वैसे मैं इस टॉपिक पे बात करता नहीं हूँ, लेकिन आज कर रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो एक ट्रेंड बन चुका है। तो इस ट्रेंड में कितनी सच्चाई है वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो ये वीडियो अगर आप सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्पज से देख रहे हो तो शायद आप गलत जगह पे हो। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी एंटरटेनमेंट नहीं मिलने वाला है। अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन इसके पहले आप क्या देख रहे थे? अ रील, अ मीम्स, अ डांस वीडियो, a stranger vacation, another stranger's body, a motivational quote, you liked it but you never read twice, an argument in someone else's comment, a product you will never buy, a life you will never live. आपने आज 3 घंटे क्या स्क्रॉल किया, आपको याद है क्या? नहीं होगा। ये वीडियो बहुत ही अनकंफर्टेबल है। इट शुड बी, बिकॉज वॉट आई एम अबाउट टू से, इट्स समथिंग एवरीवन विस्पर्स अबाउट, बट नो वन से टू योर फेस। आज हम बात करेंगे उस जनरेशन की जो सबसे ज्यादा कनेक्टेड है और सबसे ज्यादा लॉस्ट भी। लेट मी आस्क यू समथिंग रियल। सुबह उठते ही आंख खुलने से पहले पहला काम क्या करते हो? फोन, इंस्टाग्राम स्टोरी, रील्स या व्हाट्सएप रिपीट। आपने अपने दिन की शुरुआत करने से पहले ही किसी और की जिंदगी देखना शुरू कर दी। हैवंट ब्रश योर टीथ। आप अपने दिन के 2 से 3 घंटे दूसरों के रील्स और इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में लगा देते हो। आपको पता है गलती रील्स और इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में नहीं है, गलती यह है कि आप क्या कंटेंट देख रहे हो। आप दिन भर में वो दुनिया की उन तमाम चीजों को देखते हो जिनसे आप एंटरटेन होते हो, लेकिन इन सब के बीच में अगर एक रील ऐसी आ जाए जिसमें स्पिरिचुअल की बातें हो, जिसमें नॉलेज की बातें कर रहा हो, तो उसको स्क्रॉल करने में आपको 1 सेकंड से लगता है। क्यों? क्योंकि वो रील देखने में आपको चाहिए पेशेंस, फोकस, स्टेबिलिटी, जो आपके पास सिर्फ उतनी है जितनी दिल्ली में शुद्ध हवा। और वही जो 2 से 3 घंटे आपने देखा है वो अपनी लाइफ में आप इंप्लीमेंट करते हो। आपके पास कोई काम नहीं है, आपने रील्स बनाना चालू कर दी, आपने कॉन्टेंट्स बनाना चालू कर दिया। रील्स बनाना या कॉन्टेंट्स बनाना गलत नहीं है। गलत ये है कि आपके कंटेंट से लोग क्या सीखते हैं, वो अपनी लाइफ में क्या चेंजेस लाते हैं आपकी वजह से, वो बहुत मैटर करता है। सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने वीडियो के माध्यम से बहुत सारी नॉलेज देते हैं, स्पिरिचुअल की बातें करते हैं। आप उनसे इन्फ्लुएंस क्यों नहीं होते हो? आप उनके जैसा कंटेंट बनाने की क्यों नहीं सोचते हो? आपको पता है रियलिटी क्या है? उनके जैसा कंटेंट बनाने के लिए आपको चाहिए नॉलेज, और नॉलेज के लिए पढ़ना जरूरी है, जो आप नहीं करते हो। आप रात के 2 बजे भी किसी का स्टेटस चेक करते हो, क्यों? क्योंकि उसके ओपिनियन आपके लिए मैटर करते हैं, जबकि आप उस इंसान को जानते भी नहीं हो। क्या है? डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, पेशेंस, हार्ड वर्क। दिस डोंट गेट लाइक, दिस डोंट गेट वायरल, बट दीज आर व्हाट बिल्ड अ लाइफ। आपने वैल्यूज को वैल्यूज नहीं रहने दिया, ने एस्थेटिक्स बना दिया है। आप वो इंसान हो जो सोशल मीडिया पे मोटिवेशनल पोस्ट करते हो और खुद सुबह 11 बजे सो के उठते हो, और फिर आप बोलते हो कि हमें जॉब नहीं मिलती। आप खुद से सोचो कि आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप किसी इंटरव्यू में बैठ के आप इंटरव्यू क्रैक कर सको? शायद नहीं होगी। और अपनी स्किल्स को डेवलप करने की बजाय आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, गवर्नमेंट को ब्लेम करना। मैं आपकी इस बात से भी एग्री करता हूँ। सबको पता है सरकार अपना काम अच्छे से नहीं कर रही, लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाए। मैंने बहुत सारी जॉब कंसल्टेंसी कंपनियों को देखा है कि वो कहते हैं कि हमारे टारगेट्स पूरे नहीं होते, हमें अच्छी प्रोफाइल्स नहीं मिलती, और आप कहते हो कि हमें जॉब नहीं मिलती। तो सच्चाई क्या है? या तो आप गलत हो, और या तो वो कंसल्टेंसी कंपनियां। देखो, जॉब की कमी नहीं है, कमी आप में है। शायद आप में वो स्किल्स की कमी है जो एक कंपनी अपने एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट करती है। आपको हर चीज में क्वेश्चन करना पसंद है। क्रिटिकल थिंग ग्रेट है, लेकिन कहीं ना कहीं ये क्रिटिकल थिंग डिसरिस्पेक्ट में कन्वर्ट हो गई है। हर जनरेशन के बड़े गलत नहीं होते, लेकिन हर जनरेशन को ये सोचना कि हम सब जानते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है उनकी। आपके दादाजी के पास स्मार्टफोन नहीं था, रील्स नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक फैमिली बिल्ड करी, एक जिंदगी बिल्ड की, विथ जीरो वैलिडेशन। क्वेश्चनिंग करो, जरूर करो, लेकिन क्वेश्चन करने और डिसमिस करने में बहुत बड़ा फर्क है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन चेंजिंग अ पर्सपेक्टिव एंड डिस्कार्डिंग विजडम, बिकॉज इट डिड नॉट कम इन अ 30 सेकंड रील। इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर की एडवाइस सुनते हो, लेकिन अगर घर पे आपके कोई सीनियर आपको गाइड करे तो वो आपको टॉक्सिक लगता है। आपने देखा होगा एक लड़का रो रहा है कैमरे के सामने, रियल या फेक डजेंट मैटर, व्यूज आ रहे हैं ये मैटर करता है। अ गर्ल डूइंग अ ट्रेंड डांस इन अ हॉस्पिटल कॉरिडोर नेक्स्ट टू अ पेशेंट, सिर्फ थोड़े से व्यूज के लिए। A teenager screaming abuse at his parents for views, for content, fake breakdown, fake relationship, fake property, सब कुछ फेक, सिर्फ व्यूज के लिए। हम एक ऐसी जनरेशन बन गए हैं जो कैमरे के सामने कुछ भी करने के लिए तैयार है, सिर्फ अटेंशन के लिए। मैं आपको एक और बहुत बड़ी डार्क रियलिटी बताता हूँ। अभी एक सर्वे किया गया जिसमें सोशल मीडिया के बारे में कुछ बातें की गई, और उनमें हमारे यूथ के जवाब ये थे कि इंस्टाग्राम खुद ऐसा एल्गोरिदम बनाता है कि हम उस पर एडिक्ट हो जाते हैं। उसकी वजह से हमारे 2 से 3 घंटे कब निकल जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता, और हम स्क्रॉल करते रहते हैं।
भाई समझने वाली बात यह है कि इंस्टाग्राम आपको ये नहीं बोलता कि आप उसे देखो, आप देख रहे हो ये आपकी गलती है। इंस्टाग्राम ये तो नहीं बोलता कि आप उसके ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल करो, ये जरूरी तो नहीं है। लेकिन आपके पास जैसे ही फोन आता है सबसे पहला काम क्या करते हो, आप सोशल मीडिया के वो तमाम ऐप डाउनलोड करते हो। और बात यहाँ भी खत्म नहीं होती है, आजकल तो लोगों के पास मल्टीपल आइडिया है, सिर्फ एक प्रोफाइल यूज नहीं करते। तो गलत कौन है, आप या इंस्टाग्राम? भाई जब खुद के घर कांच के हो तो दूसरों के घर में पत्थर नहीं मारते। और मैं तो कहता हूँ अभी वक्त से सुधर जाओ, वरना इस महंगाई में कोई आपको भीख नहीं देगा और आप भूखे मर जाओगे। यहाँ भी नहीं रुका, कोविड से ज्यादा स्पीड में फैला है, हर एक गांव हर एक घर तक। अब गांव में जाके देख लो, गांव के लड़के ब्लॉग्स बना रहे हैं और गांव की बहुत सारी औरतें रील्स बना रही हैं। आपके पास एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं, कैरियर की कोई टेंशन नहीं। अगर आपसे कोई पूछे आप क्या करते हो, हम ब्लॉग्स बनाते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं। कभी आपने खुद ने सोचा है कि आप क्या कंटेंट बनाते हो, आपके इस कंटेंट का आपकी सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कभी नहीं सोचा होगा। और आजकल तो लोगों को बिल्कुल परवाह नहीं होती कि लोग क्या सोचेंगे, और अगर उन्हें कोई रोकने की कोशिश करता है तो वो सीधा मुंह पे बोल देते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या बोलती है, मैं तो यही करूंगा, जिसको जो कर रहे हैं कर लो। और गलती उनकी नहीं है, गलती हम सबकी है, क्योंकि हम वो वीडियो देख रहे हैं, उनकी वीडियो पे व्यूज आ रहे हैं। और अगर आप उनके वो कंटेंट को देखोगे जो आपकी लाइफ में बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है, तो वो तो रेडी है ना दिखाने के लिए, उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। आप छोटा सा कंपेरिजन कर लेना, एक वो चैनल जो आपको अच्छी खासी नॉलेज देता है और एक वो चैनल जिससे आप सिर्फ एंटरटेन होते हो, आप दोनों के व्यूज चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि आप क्या देखना पसंद करते हो, और जो आप देखोगे वही बनोगे। एग्जाम्पल के लिए आप मेरा चैनल देख लो, मेरे सब्सक्राइबर और मेरे व्यूज आप चेक कर सकते हो। तो अब मैटर ये करता है कि जो चीज आप देखना पसंद करते हो आप अपनी लाइफ में वही चीजें तो इम्प्लीमेंट करोगे। आप गलत चीजें देख रहे हो तो आप सही कैसे बन सकते हो? आपके पास ये जो स्मार्टफोन है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हो, गलत तरीके से इस्तेमाल करते हो या एट द सेम टाइम तो इस तरीके से इस्तेमाल करते हो कि वो आपकी लाइफ में एक बड़ा इंपैक्ट डालेगा। वो सारी चीजें आप पे डिपेंड करती हैं, और इसके लिए जरूरी है आपके माइंड पे आपका कंट्रोल, जो शायद अभी आपका नहीं है। आप एक ऐसी जनरेशन हो जो सब कुछ पा सकती है, और आप एक ऐसी जनरेशन हो जो सब कुछ खो सकती है। बस दोनों में फर्क चॉइस का है। तो ये डिसीजन आपका है कि आप क्या चूज करते हो। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सब कुछ ठीक कर सकते हो, बट एटलीस्ट इतना तो कर सकते हो जो आप कर सकते हो। और मुझे ये भी पता है कि मेरे इस ज्ञान देने से कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि रियल मोटिवेशन होता है सेल्फ मोटिवेशन। जब तक आप खुद मोटिवेट नहीं होगे, दुनिया की कोई भी ताकत आपको कुछ नहीं कर सकती है। सो पुट द फोन डाउन फॉर 1 आवर, सिर्फ 1 घंटे के लिए। सिट विथ योर सेल्फ, नो कॉन्टेंट, नो म्यूजिक, नो स्क्रोल, सिर्फ तुम एंड वॉट यू फील। अगर वो साइलेंस तुम्हें अनकंफर्टेबल लगे, इस साइलेंस में तुम्हारा असली काम है, और वहीं से तुम्हारी असली शुरुआत होती है। तो अपने वैल्यूज को वापस लाओ और अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करो, इसलिए नहीं कि वो कहते हैं, इसलिए कि वो आपके कैरेक्टर को डिफाइन करती है। चेस समथिंग रियल, बिल्ड समथिंग दैट लास्ट। एक ऐसी जिंदगी जियो जिसे डॉक्यूमेंट करने की जरूरत ना हो, क्योंकि तुम उसे जी रहे हो, परफॉर्म नहीं कर रहे हो। मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब किसी इंसान को गलत या सही ठहराने का नहीं है। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना सा मकसद है कि रियलिटी जिससे आप भाग रहे हो, इसको कभी ना कभी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आंख बंद कर लेने से कभी अंधेरा नहीं होता है। अभी भी आपके पास वक्त है, और अगर आप वक्त रहते सुधर जाओगे तो आपकी जिंदगी सुधर जाएगी। लेकिन अगर आपको वक्त सुधारेगा तो बहुत कमजोर बना देगा। आप सुधरोगे दोनों तरीके से, या तो आपको वक्त सुधारेगा या तो आप सुधरोगे। मैटर ये करता है कि आप कैसे सुधरना चाहते हो। आज की तारीख में सबसे बड़ी बगावत है असली होना। तो बस मैं यहाँ से खत्म करता हूँ और आप यहाँ से शुरुआत करो।